Class 10 math trigonometry ratio. This is my first video on YouTube. Today we will tell class 10th trigonometry ratio. There are mainly 6 types trigonometry ratio. First sin theta. Sin theta is equal to sin theta, and second cos theta, third tan theta, and fourth cot theta, fifth sec theta, and last cosec theta, and last cosec theta. Before we draw a right triangle, and denote A, B, C. B at right angle, and C denote theta. AB perpendicular, BC base, and AC hypotenuse. Some basic formula: P upon H B. पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोल. We know that इसका मतलब इसका रेशियो फाइंड करने के लिए साइन का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. tan इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन B. सेम टू सेम. जस्ट साइन का अपोजिट होता है, क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. गाइस जो फार्मूला होता है इसकी सहायता की हेल्प से हम सभी प्रकार के मेनली जो रेशियो होते हैं फाइंड कर सकते हैं. जैसे ध्यान, साइन का भी क्या बताया था? अपोजिट कॉसेक थीटा. कैसे होता है साइन का कॉसेक अपोजिट कैसे होता है? तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H. ओके, इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा. 1 अपॉन, अब कॉसेक थीटा क्या था? H अपॉन P. P कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर. P कहाँ चला गया? न्यूमरेटर. P अपॉन H, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर H हो गया. क्या हुआ? साइन थीटा इसका अपोजिट हो गया. अब सेम टू सेम जैसे कॉस, जैसे साइन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, वैसे कॉस थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट क्या हो जाए? 1 अपॉन सेक थीटा. अब वी नो दैट सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है H अपॉन B. ठीक. अब B कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर. B अपॉन H क्या होगा? कॉस थीटा आ गया. उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा. और tan थीटा हमें पता है कितना है? वी नो दैट tan थीटा P अपॉन B. B कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर P. तो B अपॉन P. If you want to solve our question, trust me before all formula learn. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A, sin C cos C. फाइंड मुझे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. तो ये क्या था? बेसिक फार्मूलाज थे. गाइज अगर आप सारे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो इस फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा. ध्यान देना. अब हमें पता है क्या बोला है?
राइट एंगल ट्रेंगल, पहले डिनोट क्या, पहले क्या ड्रा करेंगे, वन राइट एंगल ट्रेंगल। इसको मैंने क्या कर लिया, ए ड्रा कर लिया। गाइस ये इसके नहीं, सीधे से स्ट्रेट नहीं बन पाया है, लेकिन ये स्ट्रेट मानेंगे क्योंकि इसके कितना मानेंगे हम, 90 एंगल। ए बी सी, बी हम यहाँ किस लिए कंसीडर करें, क्योंकि उसमें दिया गया क्वेश्चन में राइट एंगल एट बी, मतलब जो 90 एंगल राइट एंगल बनता है वो कहाँ पर रहेगा, बी पे, और इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, थीटा अकॉर्डिंग टू मी। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना है मुझे, फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो मुझे पता बी नो डेट साइन ए इक्वल टू, बी नो डेट साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू, सॉरी पहले इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया ए बी इक्वल टू 24, ए बी इक्वल टू 24, ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फाइंड मुझे क्या करना है, ए सी फाइंड मुझे ए सी करना है। अब इसमें ध्यान देना, जिस एंगल के साथ, जिस लाइन के साथ एंगल जुड़ा होता है वो बेस होता है। तो इसके साथ, इस लाइन के साथ मेरा एंगल दिया गया तो मुझे बेस, ठीक, और एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर मानते हैं। उसके बाद जो सामने वाली होती है राइट एंगल ट्रायंगल के, उसको हाइपोटेनियस मानते हैं। तो मुझे फाइंड क्या करना, अभी उसमें देखो इसमें सब रेशियो नहीं फाइंड होंगे, फाइंड करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना होगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सो गाइस लेट्स एक्स इक्वल टू, सॉरी ए सी इक्वल टू, हम क्या इसको मान लेते हैं, जो चीज गाइस मुझे नहीं पता होता उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या माने, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस, ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी फिर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर, ठीक। तो मुझे ए सी फाइंड करना, तो ए सी को मैंने क्या कंसीडर किया था, एक्स, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी मुझे कितना दिया गया, 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, गाइस हमें लर्न होना चाहिए कम से कम, हमें 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक क्यूब तो लर्न ही होना चाहिए नाउ एट दिस टाइम। लेकिन 24 का स्क्वायर कितना होगा हमें पता है, 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको हम ऐड करेंगे, 6 9 15 के 5 कैरी 1, 7 4 11 कैरी 1 12, 5 1 6, ठीक गाइज, एक्स इक्वल टू 625। अब इसको ध्यान देना, जिस किसी के पास स्क्वायर होता है वो अपोजिट साइड में ले जाते हैं, उसको क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो एक्स इक्वल टू रूट 625, सॉरी यहाँ पे देखते हैं गाइज। तो एक्स इक्वल टू 625, हमें तो इस समय पता है कितना होगा, 20, इसका हो जाएगा 24, सॉरी इसका हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 25। लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, जितना पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर गाइज हम यहाँ पे कर दे रहे हैं एग्जाम्पल प्रूफ में, फैक्टर जैसे 625, ठीक। तो यहाँ पहले हम 5 से इसको मिनिमम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। मिनिमम नंबर से डिवाइड करने के लिए मिनिमम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5 कैरी 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10 कैरी 2 2 for 25, 5 5 जा इतना, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देखो पेयर कितना बना, ठीक। इतना तो मुझे आ गया, लेकिन अगर मुझे नहीं फाइंड करना, मतलब पता नहीं रहता, तो इसका जो 600 है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना गाइज, 5 × 5 × 5 × 5, और पेयर जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 5 × 5, तो x की वैल्यू मुझे क्या आ गया, 25। तो मुझे ए सी की वैल्यू क्या पता चल गई, 25, ए सी की वैल्यू मुझे 25 पता चल गई। ए सी की वैल्यू मुझे कितना पता चली, 25।
AC की वैल्यू मुझे 25 पता करें। फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए बिफोर सॉरी साइन ए cos A. Guys, notice one point. Always first letter of trigonometry ratio is small and angle capital letter. Don't remember this point. Always remember this point. First letter of trigonometry ratio is small and angle capital. एंगल ए कैपिटल है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, इतना। साइन ए, साइन ए अभी मैंने बताया था गाइस, साइन ए क्या होता है, अभी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोल। इसको हम क्या कर लिखते हैं, इससे साइन का रेशियो। साइन ए क्या, कॉस ए टेन। जस्ट अपोजिट क्या, साइन का अपोजिट भी बताया था मैंने, क्या कॉस सेक। कॉस का क्या बताया था, सेक थीटा। इसका क्या बताया था, कॉट, कॉट थीटा बताया था। ठीक, अब मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए। साइन ए अभी मैंने जो बैक साइड में, सॉरी इसको फिर से मैं ड्रा कर देता हूँ। अभी मैंने इसको बनाया था, ऐसे बनाया था, ठीक ऐसे बनाया था। इसको बनाया था तो इसको ये परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू दी गई थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 दी गई थी और बेस की वैल्यू कितना दी गया था, 7 दिया है। तो मैंने इसको फाइंड किया गया था तो 25 आया था। ए बी सी गाइस, अभी मैंने बताया था जब थीटा ए होता है जिस पर एंगल बनता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस। ठीक, बेस मानते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने बेस मान लिया। ठीक, अगर हम यहाँ पे मानते हैं थीटा, अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। जो दो लाइन जुड़ी होती है हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके उसके साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। अगर हमें यहाँ बोल दिया साइन ए, तो देखो एंगल कहाँ डिनोट कर रहा है, यहाँ इस थीटा पे, इसके लिए बेस ए हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे साइन सी कहता है, अगर यहाँ पे हम थीटा मानते हो तो इसके लिए बेस ए हो जाएगा। तो लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है गाइस, फाइंड क्या करना है गाइस, साइन ए। साइन ए फाइंड करना है तो साइन थीटा, अभी मैंने बताया था साइन थीटा, सॉरी। तो यहाँ साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान एच, परपेंडिकुलर अपान एच, परपेंडिकुलर अपान एच। तो इसके लिए ध्यान देना, ए साइन, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। और हाइपोटेनियस सेम रहता, कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनियस कितना है, एसी, एसी। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया, 7। परपेंडिकुलर कितना हुआ, 7। परपेंडिकुलर हो गया 7, हाँ परपेंडिकुलर 7 हो गया। और एसी, एसी तो 25 ही रहेगा। ठीक है, 25 रहेगा। अब हम क्या फाइंड कर, अब देखो मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मुझे क्या फाइंड करना, कॉस ए। कॉस से फाइंड करना, कॉस से क्या होता है गाइज, हमें पता है इस फार्मूले को भी हमेशा लर्न करना है, नहीं तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस। अब देखो ध्यान देना, कॉस ए एंगल है तो बेस हमेशा इसके साथ है, तो बेस इसी को माना जाए क्योंकि एंगल इसी के साथ डिनोट होगा। बेस कितना है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए बी, ए बी। और हाइपोटेनियस सेम टू सेम वही रहेगा, हाइपोटेनियस ए सी, सॉरी सॉरी सॉरी। बेस क्या है, बेस को माना ए बी, ए बी हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना है, 24। ए बी की वैल्यू 24 है। उसके बाद ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 25। तो इतना फाइंड होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना था, उसमें दिया गया साइन सी कॉस सी। मुझे फाइंड क्या करना है, साइन सी एंड कॉस सी। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल चेंज कर दिए। अब तक मैंने ए यहाँ माना था लेकिन अब यहाँ पे मान लिया सी। तो अब यहाँ पे हम थीटा मानेंगे तो बेस ए हो जाएगा क्योंकि एंगल इसके साथ डिनोट हो रहा है, इसके साथ डिनोट हो रहा है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, बेस। और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कभी चेंज ही नहीं होगा। ध्यान देना। तो साइन सी, साइन क्या होता है, साइन सी अभी बताया था, इसको लर्न कर लेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो साइन सी क्या होता है, पी, पी ध्यान देना, पी अपॉन एच। तो पी मतलब परपेंडिकुलर। अब ध्यान देना, सी परपेंडिकुलर ए हो गया, ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, सॉरी ए बी हो गया, परपेंडिकुलर ए बी हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, 24, सॉरी हाइपोटेनियस ए सी, ए सी। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 24, तो 24 और ए सी की वैल्यू 25।
अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस सी। कॉस सी का रेशियो क्या होता है, कॉस सी का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस, अब ध्यान देना बेस, और भी एंगल को हमेशा माइंड में रखना है, नहीं तो रेशियो गलत आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मिस्टेक मत करना गाइज, हमेशा ध्यान देना एंगल किस पर बना है। तो कॉस सी, कॉस सी, सी यहाँ पे है, अब इसके लिए तो बेस ही होगा, तो बेस, बेस को क्या माने, बी सी, बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितना है, 7 है, बीसी की वैल्यू हाँ 7 है, हाइपोटेनियस कितना है 25, हाइपोटेनियस कितना है 25 है। अब गाइस हम क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट गाइस, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन गाइस है फिगर 8 अगला क्वेश्चन गाइस है फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। मतलब एक फिगर मुझे दिया गया है, उसमें मुझे क्या फाइंड करना है, उसमें मुझे फाइंड करना है tan p कॉट आर। एक मिनट, tan p कॉट आर। तो उसमें फिगर क्या ड्रा किया गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फिगर ड्रा किया गया, एक परपेंडिकुलर दिया गया ऐसे, बुक में देख लीजिएगा गाइज, इसमें तो ऐसे है, ठीक। यहाँ क्यू को राइट एंगल ट्रायंगल माना गया है, उसके बाद ए आर ए पी, इसको क्या माना गया है, पी माना गया है। तो पी क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना गाइज, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। ध्यान देना गाइज, मैंने भी आपको बताया था पीछे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, उसका जो एंगल डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल पे फाइंड करते हैं। अब इधर ध्यान देना गाइज, मुझे tan p फाइंड करना, कॉट फाइंड करना, लेकिन मुझे उससे पहले फाइंड क्या करना है, क्यू आर। क्यू आर कैसे फाइंड करना करेंगे, बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, बी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान देना गाइज, बी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अभी मैं बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एसी, एसी का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर और प्लस बेस, मतलब बता रहे पहला वाला फार्मूला, बेस का स्क्वायर और ए बी बी सी ए बी। ध्यान देना, सॉरी गाइज, इसमें क्या दिया गया है पी क्यू आर, तो इसमें जो पी आर जो है, पी आर को हमने यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ध्यान देना गाइस, अगर हमें कोई चीज अगर फाइंड नहीं रहती तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, लेट्स क्यू आर, लेट्स क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्स। तो हाइपोटेनियस, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर हो गया, पी आर का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया पी आर, उसके बाद बेस, बेस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना दिया गया गाइज, पी आर 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, इसको मैंने क्या कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर, और पी क्यू 12 का स्क्वायर। गाइज ध्यान देना, अब हमें पता होना चाहिए गाइज कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, अब उसको आप लोग याद कर लेना, लेकिन यहाँ पे इस समय 169 होता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ध्यान देना गाइस, जो चीज मुझे फाइंड करना रहता है उसको वन साइड करते हैं, और जो चीज मुझे पता रहता है उसको अपोजिट साइड करते हैं। तो यक्स को हम यहीं पे रहने देते हैं, तो इसको इधर फाइंड कर लेते हैं। तो यक्स इक्वल टू, ध्यान देना 169, ध्यान देना यहाँ प्लस है, जब इधर आएगा कोई चीज देखो साइन चेंज हो जाती है, अगर इक्वल टू रहता है, अगर प्लस रहता है उसको अपोजिट साइड में लाते हैं तो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ गाइस देखना 144 प्लस है, इधर आ जाएगा 1 माइनस 144 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ 6 से 4 2 1 से 1 0, तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना फाइंड होगा 24। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब 25 का तो ये तो इजी है, सबको पता होगा, एक्स इक्वल टू रूट हो जाएगा
45। इसका रूट सबको पता है, एक्स का हो जाएगा 5। मतलब मुझे एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 5। अब मुझे सॉल्व करने में कोई इजी नहीं है, तो मुझे क्या फाइंड करना, tan p। पहले हम tan p का रेशियो, अभी गाइज मैंने आपको बताया था, ऊपर ही बताया है tan p क्या होता है। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ध्यान देना गाइस, जब इसके लिए हमने p मान लिया तो हमेशा इसका बेस 12 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ मैं कोण डिनोट करता हूँ उसको बेस मानता हूँ, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानता हूँ। तो ध्यान देना tan p, तो tan p परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR, और बेस क्या हो जाएगा, PQ। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और PQ की वैल्यू क्या हो जाएगा, PQ 12। मुझे tan p फाइंड हो गया। अब मुझे cot r फाइंड करना है, cot r। जब cot r क्या होता है, cot भी होता है इसका अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान देना, अब मैंने cot r एंगल, ध्यान देना एंगल अब कहाँ पे डिनोट, जब एंगल यहाँ पे डिनोट हो गया तो इसका बेस क्या हो जाएगा, QR। ठीक, QR। तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो b यहाँ बेस कितना हो जाएगा, QR। और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, तो PR। तो QR की वैल्यू 5 है और PR की वैल्यू 12 है। मैंने इसको इसलिए फाइंड किया क्योंकि जब इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड रखेंगे, मैंने इसको इसलिए फाइंड किया, जब इसकी वैल्यू इसमें ला के रखेंगे इस इक्वेशन में, तभी मुझे पता चल जाएगा। तो tan p कितना फाइंड है, tan पहले इसको हम एक बार फिर लिख लेते हैं, सॉरी tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू कितना मिली, 5/12। उसके बाद cot r की वैल्यू 5/12, तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 0। मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दैट्स इनफ।